For nearly 2,000 years, Indian followers of the Lord Jesus Christ have lived in love, peace and harmony on the Indian subcontinent. In 52 AD, Saint Thomas the Apostle, one of the 12 disciples of Jesus Christ, arrived to the Malabar coast in Kerala, South India. In 72 AD, Saint Thomas was martyred in Mylapore, Chennai, Tamil Nadu. July 3rd is traditionally accepted as the martyrdom day of Saint Thomas the Apostle and is observed in India and around the world as Saint Thomas Day. On July 3rd, 2021, the Indian followers of Lord Jesus Christ of all churches and backgrounds joined together to declare July 3rd as Indian Christian Day and Yeshu Bhakti Divas as an annual day of remembrance. Sunday, July 3rd, 2022 marks the 1950th martyrdom anniversary of Saint Thomas the Apostle, who was martyred in 72 AD. Good morning, respected Reverend Sister Prasada, Reverend Sister Lata, Reverend Sister Lisa, teachers and my dear students. आज मैं आप सबको सेंट थॉमस के जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ। समस्त कलीसिया में प्रेरित सेंट थॉमस का पर्व 3 जुलाई को मनाया जाता है। उनका जन्म गलीलिया में हुआ। एक सीधे, सरल व परिश्रमी वे व्यक्ति थे और 72 शिष्यों में प्रभु यीशु ने इनको चुना और 12 प्रेरितों में भी यीशु ने इनको चुना। प्रभु का आदेश मानते हुए दुनिया के कोने कोने में सुसमाचार फैलाने के लिए वह समर्पित थे। एक निर्भीक व्यक्ति थे। इसके लिए मैं एक छोटी सी घटना कहना चाहूंगी जो यीशु से जुड़ी हुई है। जब प्रभु यीशु सुसमाचार फैला रहे थे तब भीड़ की भीड़ यीशु की ओर होने लगी तो यहूदी भी डर गए। इसलिए यीशु से वह जलते थे। उनके पास एक ही उपाय था कि वह यीशु को खत्म करें। वह इसी तात में थे। उसी समय बेथनिया में रह रहे उनके दोस्त लाजरस की मृत्यु की खबर सुनकर यीशु वहां जाने के लिए तैयार हुए। सभी प्रेरितों ने वहां प्रभु यीशु की मृत्यु हो सकती है इस खतरे को टालने के लिए प्रभु यीशु को मनाने के लिए कोशिश की, लेकिन वे अपनी बात पर डटे रहे। इसलिए सेंट थॉमस ने प्रभु यीशु से कहा और अन्य प्रेरितों से भी कहा, चलो हम भी उनके साथ जाकर मर जाएं, क्योंकि यरूशलेम के पास ही बेथनिया थी और वहां जाने पर प्रभु की मृत्यु निश्चित थी। सेंट थॉमस के विश्वास या जो उन्होंने कहा, इससे यह साबित होता है कि वह एक निर्भीक व्यक्ति थे। जिस प्रभु के लिए वह मर मिटने के लिए तैयार थे, उस प्रभु का आदेश मानकर अपना देश छोड़कर मिथिया, पार्थिया, पारस के लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए वो चले गए और चलते चलते हावान नामक व्यापारी के संपर्क में आकर उनके द्वारा जहाज से वो दक्षिण भारत पहुंचे। दक्षिण भारत में उन्होंने दुखियों को सांत्वना दिया। जो बीमार थे उनको प्रभु यीशु के नाम की शक्ति से अच्छा किया। सेंट थॉमस प्रभु यीशु के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्हीं के जीवन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और उन्हीं के जीवन पर आधारित अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया। कहा जाता है कि वह शाम के समय किसी पहाड़ी पर जाकर प्रार्थना किया करते थे। केरल के मलयाटूर नामक एक पहाड़ी पर वह प्रार्थना करते थे, इसलिए वह आज एक तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। मलाबार क्षेत्र में सुसमाचार फैलाने के बाद वो मलयाटूर पर्वत पार करके चेन्नई पधारे और वहां उन्होंने सुसमाचार फैलाने का कार्य किया। दुखियों को सांत्वना दिया और बीमारों को अच्छा करना, ये कार्य करते करते वो इतने प्रसिद्ध हुए कि भीड़ की भीड़ उनकी ओर आकर्षित होने लगी।
इससे वहां के पुजारी उनके शत्रु बन गए। एक दिन सुसमाचार सुनाने के बाद संध्या के समय पहाड़ी पर प्रार्थना करने गए, तब उनके शत्रुओं ने उनको भाला मारकर उनकी हत्या कर दी। इस तरह सन 52 में भारत पधारे सेंट थॉमस प्रभु के प्रेरित सन 72 में प्रभु के लिए शहीद बन गए। उनके शरीर को दफनाया गया मलयापुर नामक एक स्थान पर। अब उस जगह सेंट थॉमस महागिरजाघर स्थापित है और उस पहाड़ को आजकल सेंट थॉमस माउंट कहा जाता है। थैंक यू। Pradyumna, hold this, like this. Sit. Really, sit. Yes, like that. You are taking no lady. Actually, आवाज बढ़ा रहा है जीवन की खोज में निकला जीवन की खोज में निकला जीवन की खोज में निकला यीशु